Hi guys, welcome back to my channel. Today I will discuss with you evolution of marketing. कई बार हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गाइज, ये वन शॉट वीडियो होने वाली है, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, पर आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एरा है फर्स्ट, सेकेंड इज सेल्स ओरिएंटेशन एरा, थर्ड इज मार्केटिंग ओरिएंटेशन एरा, फोर्थ इज सोसाइटल ओरिएंटेशन एरा। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहला है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एरा, मास मैन्युफैक्चरिंग एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एरा में जो फोकस था हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, बिजनेस का, ये था मास मैन्युफैक्चरिंग पे। वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते थे और इफ़िशिएंसी पे फोकस करते थे। की आइडियाज़, कंज्यूमर वुड बाय इनएक्सपेंसिव एक्सेसिबल गुड्स। दे बिलीव, उनको ये लगता था कि कस्टमर जो है वो सस्ते सामान खरीदेंगे और एक्सेसिबल फूड और गुड्स जो हैं उनको खरीदेंगे। उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती थी? बिजनेसेस प्रायोरिटाइज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। कंपनीज लाइक फोर्ड कैपिटलाइज ऑन मास प्रोडक्शन टेक्निक्स। बिजनेसेस उनको क्या प्रायोरिटी थी? वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज करते थे और क्वांटिटी पे फोकस करते थे रेदर देन क्वालिटी। कंपनीज लाइक फोर्ड जैसी जो कंपनीज थी वो मास प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज़ करती थी। उनकी स्ट्रेटजी ये थी, वो बिलीव करते थे कि कस्टमर जो है वो इनएक्सपेंसिव चीज़ों को खरीदेगा और एक्सेसिबल चीज़ों को खरीदेगा। इसलिए उनको लगता था कि मास मैन्युफैक्चरिंग करो और गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं उनको सेल करो। मार्केटिंग अप्रोच उनकी थी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन आउट परफॉर्मिंग कॉम्पिटिटर्स एंड ऑफरिंग लो प्राइस विथ मिनिमल अटेंशन टू कस्टमर प्रेफरेंसेस। उनका कॉन्सेंट्रेशन जो था वो लो प्राइस पे था। वो चाहते थे कि कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट जो है, जितना हमारे कॉम्पिटिटर की प्राइस है उससे कम प्राइस पे अपने सामान को बेचो। उनका जो अटेंशन था ना वो कस्टमर प्रेफरेंसेस के ऊपर देखा जाए तो वो बहुत कम था। वो कस्टमर के प्रेफरेंस पे टेंशन नहीं देते थे। ये था हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एरा, यानी आप नाम से ही समझ सकते हो वो सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करते थे रेदर देन कस्टमर प्रेफरेंसेस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो एक बार और आप इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। हमारा सेकंड एरा था सेल्स ओरिएंटेशन एरा, जो 1920 से 1940 तक चला। इन लोगों का फोकस था कॉम्पिटिटिव सेल्स स्ट्रेटजीज़ पे। ये अब फोकस जो करते थे कॉम्पिटिटिव सेल्स स्ट्रेटजीज़ पे। इनका की आइडिया क्या था? सेल्स वॉल्यूम वॉज प्रायोरिटाइज ओवर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इनकी स्ट्रेटजी थी कंपनी रिलाइड हैविली ऑन प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग अक्रॉस वेरियस मीडिया, रेडियो, प्रिंट, टेलीविजन, डोर टू डोर सेल्स बिकम कॉमन। उनको ये लगता था कि हम जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनको हम जितना ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे जैसे भी रेडियो के थ्रू, जैसे जैसे मतलब प्रमोट कर पाएँ, टेलीविज़न पे एड्स दिखा के, रेडियो के थ्रू सुना के, डोर टू डोर जो सेल्स पर्सन जाता था। मतलब उनको ये था कि हम कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के अलावा हमारे प्रोडक्ट जितना ज़्यादा प्रमोट होंगे उतनी ज़्यादा हमारी सेल्स बढ़ेगी। इनकी मार्केटिंग अप्रोच जो थी, मार्केटिंग वॉज ऑफन सीन एज एन आफ्टर थाट, कन्फ्यूज विथ सेलिंग। द एम्फेसिस वॉज ऑन परसुएसिव टेक्निक्स टू पुश प्रोडक्ट्स। यानी ये परसुएट करते थे लोगों को कि खरीद लो ऐसा करके। उनको ये बिलीव था कि जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट प्रमोट होगा, जितना ज़्यादा रेडियो पे सुना जाएगा, जितना ज़्यादा टेलीविज़न पे इसका ऐड चलेगा, उतना ज़्यादा हमारी सेल्स बढ़ेगी। ये एरा था। फिर हमारा थर्ड एरा आया मार्केटिंग ओरिएंटेशन एरा। इनका फोकस था अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स। इस टाइम पे 1940 के बाद 1970 तक लोग ये बिलीव करते थे कि अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स, पहले हम बिजनेसेस ये बिलीव करते थे कि पहले कस्टमर की नीड्स को हम समझेंगे। इनका की आइडिया था बिजनेसेस रिकॉग्नाइज दैट मीटिंग कस्टमर डिमांड्स इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। बिजनेसेस जो है वो कस्टमर डिमांड को मीट करने, मतलब कस्टमर डिमांड को जब मीट करेगा तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इनका ये था। स्ट्रेटजी इनकी थी कंपनीज बिगिन टू टेलर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू टारगेट स्पेसिफिक नीड्स लीडिंग टू मार्केट सेगमेंटेशन। कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो टेलर करने लग गई। जो कस्टमर, जैसे मान लो मैं कस्टमर हूँ, मेरी क्या नीड है, स्पेसिफिक नीड जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को टेलर करने लगी। यानी प्रोडक्ट, हमारी नीड जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने लग गई ताकि मतलब सेल्स हो सके और एग्जैक्ट जो कस्टमर चाह रहा हो उनको वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इससे मार्केट सेगमेंटेशन भी होने लगा कि किस तरह के कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन होने लगे।
तो इस तरह से मार्केट सेगमेंटेशन होने लगा। मार्केटिंग अप्रोच इनकी जो थी, एम्फेसाइज कस्टमर ओरिएंटेशन, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर डिमांड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये क्या करने लगे, कस्टमर ओरिएंटेड हो गए। उनका फोकस था कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करना ताकि कॉम्पिटिटर से ऊपर रह सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके। जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे अच्छा परफॉर्म कर सके। जब हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे तो कस्टमर हमारे ही पास आएंगे। ये था हमारा मार्केटिंग ओरिएंटेशन एरा। फोर्थ एरा है सोसाइटल ओरिएंटेशन एरा, 1970 से अब तक चल रहा है। इनका फोकस है एथिकल एंड सस्टेनेबल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। की आइडिया जो है इनका, बिजनेस मस्ट कंसीडर देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंटल अलॉन्गसाइड प्रॉफिट। कस्टमर बिजनेसेस जो हैं वो जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस है उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं है सोसाइटी पे, वो अपने प्रॉफिट के साथ साथ इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। यानी ये सोसाइटल ओरिएंटेशन रहा है। स्ट्रेटेजी इनकी क्या है, कंपनीज अडॉप्ट प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्डिंग टू ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी मार्केटिंग अप्रोच को देख लेते हैं। एम्फेसाइज क्रिएटिंग हाई क्वालिटी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट दैट इनहेंस द वेल बीइंग ऑफ कंज्यूमर्स एंड द प्लैनेट। ये सोसाइटल ओरिएंटेशन ही रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इस पर और दूसरी वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो।